कल हम ये बात कर रहे थे कि दशमेश गुरु का जो ग्रंथ है, जिसको हम दशम ग्रंथ कहते हैं, उस दशम ग्रंथ का पाठ जब तक सिंह सभा बनी, यानी 1905 में सिंह सभा का बीजारोपण हुआ, तब तक, और दशमेश गुरु इस संसार से ज्योति ज्योत समाये 1708 में। तो 1708 में उनके जाने के बाद उनके ग्रंथ का पाठ होता रहा गुरुद्वारों के अंदर। सभी गुरुद्वारों ने दशमेश का पाठ किया, इसलिए कि दशमेश की वाणी ने सिखिज्म को कंप्लीट किया है। और आज का जो सिखिज्म है वो सारा का सारा गुरु गोविंद सिंह की वाणी पर आधारित है। पांचों के पांचों जो निशान उन्होंने दिए हैं सिक्खी के, ये आदि ग्रंथ में नहीं है। इसको पूर्ण करके उन्होंने सिखों की अलग पहचान बनाने के लिए वो जो इनकम्प्लीट रह गया था पहले आदि ग्रंथ में, उसको पूर्ण कर दिया दशमेश ग्रंथ ने। और इसका नाम भी खालसा दशम गुरु ने दिया। खालसा का मतलब होता है प्योर, शुद्ध। जो लोग बिल्कुल प्योर हैं, जिन्हें कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, जिनके अंदर कोई किसी तरह की कमी नहीं है, और जो धर्म पर बलिदान होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने घोषणा की थी, सूरा ताही जानिए जो लड़े धर्म के हित, पुरजा पुरजा कटमरे तबऊ न छोड़े खेत। तो ऐसे लोग जो धर्म के लिए अपने आप को बलिदान देने के लिए तैयार हों, उनको उन्होंने कहा ये प्योर लोग हैं, शुद्ध लोग हैं। और उस शुद्ध के लिए उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया वो किया खालिस। ये खालिस शब्द जो है, ये उर्दू का फ़ारसी का शब्द है जो प्योर के लिए प्रयोग होता है। तो खालसा उन्होंने नाम दिया, ये दशमेश गुरु ने नाम दिया। दशमेश गुरु से पहले कोई खालसा नाम नहीं था। इसी तरह से ये जो आर्मी सजाई, उसके पीछे कोई राजनीतिक स्वार्थ गुरु गोविंद सिंह का नहीं था। उन्होंने कहा कि ये जो आर्मी है ये गुरु गोविंद सिंह की आर्मी नहीं है, मेरी आर्मी नहीं है। मैं किसी देश पर कब्जा नहीं करना चाहता, किसी को मारना नहीं चाहता। ये आर्मी तो वाहे गुरु जी दा खालसा, ये जो मैं खालसा सजा रहा हूँ, ये गॉड की, भगवान की फ़ौज है। भगवान की फ़ौज का मतलब कि केवल ये धर्म के लिए लड़ेगी, राजनीति के लिए नहीं, पॉलिटिकल पावर प्राप्त करने के लिए नहीं लड़ेगी। ये वाहे गुरु जी का खालसा है। तो ये सब देन जो हैं, और भी बहुत सारी कल हम कर रहे थे कि ये सारी देन दशमेश गुरु की हैं। तो दशमेश गुरु ने ग्रंथ भी दिया है, दशमेश ग्रंथ। इसका पाठ चलता रहा बहुत दिनों तक। इस पर हमने कल चर्चा कर ली थी काफ़ी कि दशम ग्रंथ में क्या क्या चीज़ें हैं। कि भाई जापू है पहले, फिर अकाल स्तुति है, फिर विचित्र नाटक है। विचित्र नाटक में उन्होंने अपनी जीवन गाथा शुरू से और जब तक ये सारा खालसा सजाया तक सारी जीवन गाथा उस विचित्र नाटक में उन्होंने कि किस तरह संसार में आए, भगवान ने उनको भेजा तब वो आए, अपनी इच्छा से नहीं आए। हुक्म ही आवे हुक्म ही जावे, ये पहले ग्रंथ में जो गुरु नानक देव जी ने कहा था कि वो हुक्म से आए हैं, भगवान के अपनी इच्छा से नहीं आए। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने ये जो ग्रंथ हमें लिख करके दिया, इस ग्रंथ में उन्होंने अपनी सारी गाथा लिखी विचित्र नाटक में। और उसके बाद उन्होंने लोगों को वीर बनाने के लिए, उनके अंदर जोश लाने के लिए चंडी चरित्र लिखा। चंडी चरित्र में उनकी सबसे ज़्यादा आस्था दिखाई देती है, क्योंकि वो चंडी को, शक्ति को ये मानते हैं कि जब तक शक्ति नहीं होगी, कितने ही बड़े आपके पास सिद्धांत हों, बहुत बड़े बड़े सिद्धांत लेकर आप खड़े हैं, किताबें लिख दी हैं, लेकिन अगर उसके पीछे कोई शक्ति नहीं खड़ी है तो एक भी सिद्धांत लागू नहीं हो सकता। वो ऐसे होंगे जैसे आपने शून्य में अपने पर फड़फड़ा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। तो इसलिए शक्ति की आराधना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के हमारे सिद्धांत लागू हो सकते हैं।
तो उस शक्ति के लिए उन्होंने चंडी चरित्र लिखा। उसके बाद उन्होंने वार भगवती लिखी। उसको पंजाबी में इस वार भगवती का ही अनुवाद हुआ है और किसी का नहीं। वार भगवती का उन्होंने वार भगवती दीदार 50 पेज में कुल पंजाबी में ये है। उसके बाद उन्होंने अवतार 10 जो सारे 24 अवतार हैं उनका वर्णन किया, 24 अवतारों का। उसके बाद केवल विष्णु का ही अवतार नहीं बल्कि भगवान शिव के भी अवतार, जिसको उन्होंने भगवान शिव को के उस रूप को नहीं लिया जो उनका सौम्य रूप है, बल्कि उन्होंने उनको रुद्र अवतार कहा, क्योंकि वो देश को एक शक्ति पैदा करना चाहते थे। देश को कोई नपुंसकों का या हिजड़ों का देश नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रुद्र अवतार उसमें लिखा। और फिर ज्ञान के लिए ज्ञान बोध लिखा उसमें। उसके बाद फिर ब्रह्मा के अवतारों का वर्णन किया। तो पहले आदमी हैं दुनिया में जिन्होंने वाल्मीकि ऋषि को ब्रह्मा का अवतार माना है, ये ब्रह्मा के अवतार हैं। तो इस तरह उनके ग्रंथ में फिर सवैये हैं। सवैयों के बाद जा कर के फिर शस्त्र नाम माला है। और सबसे ज़्यादा जो ऐसी चीज़ है जिसमें चुनौती दी है औरंगज़ेब को, वो है उनका ज़फ़रनामा, जो एक पत्र है उन्होंने जो फ़ारसी में लिखा था। तो ये हमारा 10वें ग्रंथ का कलेवर बन जाता है सारा का सारा। इस कलेवर का पाठ होता रहा है गुरुद्वारों के अंदर गुरुदेव, क्योंकि उन्होंने जो बात कही थी अंत में, उन्होंने कहा था कि सब सिखन को हुक्म है, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ। खालसा पंथ चलाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, मेरी कोई पॉलिटिकल एम्बिशन भी नहीं थी। जो गुरु नानक देव जी ने बात कही थी कि इस देश के अंदर बाबर जैसा आदमी पाप की जंज लेके आया है, उस पाप का किसी तरह से नाश होना चाहिए, दुष्टों का नाश होना चाहिए, दुष्ट घातक और संत पालक ये काम होने चाहिए, यही हमेशा से होते रहे। तो इसलिए उन्होंने कभी भी कोई अपनी एम्बिशन नहीं रखी, यही रखा कि धर्म के लिए सारा का सारा काम हो रहा है। और इस 10वें ग्रंथ को लागू करके उन्होंने सबको कह दिया गुरु मानियो ग्रंथ। अब कोई गुरु नहीं आएगा। कोई पाखंडी आदमी अगर कहे कि मैं भगवान का अवतार हूँ, मैं हनुमान जी का अवतार हूँ, मैं शिव जी का अवतार हूँ, कोई औरत खड़ी होकर के बाल बखेर के कहे मैं चंडी का अवतार हूँ, मैं ही चंडी हूँ, तो उनको ये मत समझना कि वास्तविक है, उनको समझ रहे ढोंगी हैं, पाखंडी हैं कि कोई भी अब संसार के अंदर, क्योंकि अब पूर्ण हो गया, पूर्ण के अंदर कोई चीज़ नहीं घुसाई जा सकती। तो उन्होंने सिख धर्म की पूर्णता कर दी इसमें सारे आकर के। अब इस ग्रंथ पर जब ये सिंह सभाएँ बनी तो इन्होंने सिख धर्म को रिफॉर्म करने का नाम दिया कि हम सिख धर्म को रिफॉर्म कर रहे हैं। तो पहला काम उन्होंने जो किया वो ये किया कि जो हमारा हरमंदिर साहब है, उस हरमंदिर साहब में जो मूर्तियाँ लगी हुई थी, चित्र लगे हुए थे, उन चित्रों को वहाँ से हटा दिया। उन्होंने कहा कि हमारे सिख धर्म में मूर्ति पूजा वर्जित है। हमारे गुरु ने, आदि गुरु ने, सबसे पहले गुरु ने, गुरु नानक देव जी ने मूर्ति पूजा का बिल्कुल खंडन कर दिया है। जो अकाल है, जो सर्वव्यापक है, उसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, उसकी कोई मूर्ति नहीं बन सकती। इसलिए जो मूर्ति बनाते हैं वो उस अखंड का, उस सारे संसार में जो व्यापक है उसका अपमान कर रहे हो। तो जैसा कल हमने कहा था कि ये बात हमारे यहाँ वेद में भी कही गई है। तुलसीदास जी की रामायण ही इससे शुरू होती है। ब्रह्म जो व्यापक विरुज अज अकल अनादि अभेद, सो की देह धर होय नर जिन्हें न जाने वेद। वेद में अवतारवाद की बात नहीं है, तो इसलिए अवतार को मानना जो है वो ठीक नहीं है, सही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने वो चित्र वहाँ से सारे हटा दिए। वो चित्र आज भी दुर्गाना साहब के मंदिर में ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं, क्योंकि वो 1905 तक वहाँ लगे रहे थे उस हरमंदिर साहब में, इसलिए वो पवित्र हो गए थे उस मंदिर में रहने के कारण से। तो उनको फेंकना या तोड़ना ठीक नहीं था, तो दुर्गाना मंदिर में रख दिए। हमारे 10वें ग्रंथ में भी कहीं मूर्ति पूजा की बात नहीं है, कोई विवाद की बात नहीं। कोई गुरु गोविंद सिंह ने विवाद नहीं उठाया कि मूर्ति पूजा करो। उन्होंने कहा ठीक है, मूर्ति हटा दी, कोई बात नहीं।
फिर दूसरा काम उन्होंने किया कि पहले जितने गुरुद्वारे थे उन गुरुद्वारों के ऊपर जो आदमी शासन करता था वो महंत लोग थे। इन्होंने महंतों को हटा करके वहाँ जत्थेदार लगा दिए। महंतों से मुक्त कराने का बहुत बड़ा काम माना जाता है, उसको सिख रिफॉर्म मूवमेंट कहा जाता है कि महंतों के चंगुल से गुरुद्वारों को छुड़ाओ और वहाँ अपने जत्थेदार बिठाओ। दसम ग्रंथ में इस पर भी कोई विवाद नहीं है, किसी तरह का विवाद गुरु दसवें गुरु ने नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो तुमने जैसी व्यवस्था करनी है, जैसी व्यवस्था रखनी रखो, कोई बात इस बारे में कोई दसम ग्रंथ में नहीं है। जब तीसरी बात आई तो तीसरी बात ये हुई कि दसम ग्रंथ जो है इसको आदि ग्रंथ के साथ इसका पाठ नहीं करना चाहिए। अब यहाँ से विवाद खड़ा हुआ। जो लोग ऐसे थे जो पुरातन परंपरा के मानने वाले थे, पुरातन परंपरा वालों ने कहा कि जिस गुरु ने खालसा पंथ दे करके और सिखिज्म को पूरा कर दिया, जिसने अमृतधारी सिख को ही सिख माना और दूसरे को सिख नहीं माना, उस गुरु की वाणी अगर हटा दोगे तो फिर सिख धर्म में क्या रह जाएगा? ना अमृत छकने की बात रहेगी, ना 5 चिन्हों की बात रहेगी, ना खालसा नाम रहेगा इसका। इसलिए हमारी जो मर्यादा है, हमारा जो निवेदन है वो ये है कि जिस गुरु की वाणी ने सिख धर्म को परफेक्ट किया है उसकी वाणी को भी गुरुद्वारों के अंदर रहने दो। ये उन्होंने पहली दलील तो जनरल, इसको कह सकते हैं जनरल अपील, ये जनरल अपील तो इन्होंने की कि जिस गुरु के नाम से आज सारा सिखिज्म खड़ा हुआ है और आज का सिख उसी पर खड़ा हुआ है, उनकी वाणी पर, उनकी वाणी को, उनके ग्रंथ को भी रहने दो, उसको ना हटाओ। जो हटाने वाले थे फिर उन्होंने कई आर्गूमेंट दिए। उन्होंने कहा कि इस ग्रंथ के अंदर सबसे बड़ी खराबी क्या है कि इसमें अवतारवाद की बात कही गई है। इसमें अवतारवाद आ गया है और गुरु ग्रंथ साहब में अवतारवाद की बात नहीं है। हम अवतार को मानते ही नहीं बिल्कुल। और इन्होंने 24 अवतार तो वो लिख दिए, उसके बाद रुद्र अवतार लिख दिए। तो जो इसके इनके समर्थक थे दसम ग्रंथ के, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे नाम हैं, दसम ग्रंथ के जो समर्थक थे उन्होंने कहा कि ये अवतार का नाम इसलिए नहीं आया कि हम अवतारों में विश्वास करते हैं, ये इसलिए आया, उन्होंने सारी हिस्ट्री, सारे संसार की का इतिहास में दिया कि जब किसी राष्ट्र का पतन हो जाता है, जब किसी कौम का मॉरल पतन हो जाता है, नैतिक पतन हो जाता है, तो वो कौम खड़ी नहीं रह सकती। इमोरलिटी पर, कोई पाप पर कोई भी समाज आज तक खड़ा नहीं हुआ। जिसकी इथिकल नींव हिल गई वो समाज ही नष्ट हो जाते हैं। तो उस इथिकल नींव को लाने के लिए क्या करें? तो उन्होंने कहा जैसे यूरोप में रेनेसां हुआ था, जागरण आंदोलन, यूरोप के जागरण आंदोलन ने यूरोप को बचा लिया, नहीं तो आज यूरोप नष्ट हो गया होता। तो उस जागरण आंदोलन में लोगों ने क्या किया था कि वैल्यूज़, जीवन मूल्य लाने के लिए वो प्राचीन काल में गए। कहाँ गए? यूनान में गए। और यूनान में से उन्होंने अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, इनको खोजना शुरू किया। ये आदर्श बन के मानवता के जो थे शुरू से ही, उनको खोज करके वो लाए और उनके आधार पर उन्होंने जब निर्माण किया तो सारा यूरोप जाग गया। तो रेनेसां के लिए हमें ऐसे आदर्शों की आवश्यकता पड़ती है, जिन आदर्शों के चारों तरफ समाज ने ऐसे आदर्श व्यक्ति लाओ, ऐसे आदर्श पुरुष लाओ, जिनके आधार पर मॉरली गिरा हुआ समाज जो है उसको खड़ा करते। वो आदर्श पुरुष कहाँ से लाते? ऐसे आदर्श पुरुषों को खोज शुरू हुई। तो दसवें गुरु ने ये सोचा कि अगर जाति को, मरी हुई जाति को, जो बिल्कुल नैतिक पतन हो गया, जिनका, जो गुलामी को ही अपना भाग्य मानने लगे हैं, जो मुगलों के घोड़ों की लीद उठाने को ही समझते हैं कि यही हमारा धर्म है, ऐसे देश की नैतिकता पतन को कैसे दूर किया जाए? तो उन्होंने यूरोप के रेनेसां से प्रेरणा ली और उन्होंने कहा कि जैसे यूरोप वालों ने यूरोप में जागृति लाने के लिए यूनान की तरफ देखा था, प्राचीन सारे जितने आदर्श थे उनको देखा था, ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह ने प्राचीन आदर्श खोजे और उनको प्राचीन आदर्शों में राम मिले, कृष्ण मिले, परशुराम मिले, ये सारे मिले। तो वो उनके वर्णन में कहीं अवतारवाद में विश्वास नहीं करते, केवल उनको इसलिए लाए कि प्राचीन आदर्शों से ही, प्राचीन आदर्श पुरुषों से ही
जिनके चारों तरफ सारी भारतीय संस्कृति खड़ी हुई है, उन आदर्शों को लेकर के ही हम समाज को जगा सकते हैं। अगर समाज को जगाना है, सारे समाज को जगाना है, तो हमें आदर्श खोजने पड़ेंगे प्राचीन काल की परंपराओं में। तो वो प्राचीन परंपराओं में, और उन्होंने वो आदर्श खोजे जिन आदर्शों से शक्ति प्राप्त हो सके, ऐसे आदर्श जो मरी हुई जाति को जगा सकें। तो उन्होंने कहा कि ये जो अवतारवाद, जो उन्होंने अवतारों की कथा जो लिखी है, ये इसलिए नहीं लिखी कि उन अवतारों में ये श्रद्धा पैदा करना चाहते हैं, बस इसलिए कि वैल्यूज़ को क्रिएट करने के लिए, नैतिक जागरण के लिए, आत्मा जो मर गई है सारे देश की, उस आत्मा को जगाने के लिए हमें प्राचीन काल से वैल्यू के सिंबल लाने पड़ेंगे। और वैल्यू सिंबल लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी आए। उनकी अवतारवाद में कोई श्रद्धा नहीं है। ये जो अवतारों की कथा लिखी है, ये अवतारवाद की श्रद्धा के लिए नहीं लिखी, बल्कि आदर्श स्थापित करने के लिए, कि इन आदर्शों का नाम लेकर के, प्राचीन आदर्शों का नाम लेके, रुद्र भगवान शंकर का रुद्र रूप है, और उस रुद्र रूप में यह है कि उन्होंने ऐसा संहार कर दिया जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी उनको। तो हम उस आदर्श को सामने रख के देश को कहेंगे कि तुम अपने आप इन्फीरियोरिटी फील मत करो इनके सामने। गीता में भी यही कहा है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्ता उत्कृष्ट परंपरा। अर्जुन, तेरे अंदर हर तरह की शक्ति है, तेरे अंदर इतनी शक्ति है, अगर खड़ा हो जाए तो परम तप, शत्रुओं को तप कर सकता है, तो उनको भून सकता है, जला सकता है, नष्ट कर सकता है। लेकिन तेरे अंदर हृदय में दुर्बलता आ गई है, और इस दुर्बलता के कारण से तू शूद्र, इन्फीरियर बन गया, इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स। तो जब तेरे हृदय में से दुर्बलता निकल जाएगी तो इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स दूर हो जाएगा, और तू खड़ा हो जाएगा गांडीव उठा करके। गीता में यही कहा। जब यूरोप में सारा यही उन्होंने किया कि यूनान से लाओ सारे के सारे खोज करके, तो भारत में भी गुरु गोविंद सिंह ने यही किया कि जब आदर्श खोज करके समाज के सामने रखने हैं, तो सारा प्राचीन इतिहास को खंगोलना पड़ेगा, और जो प्राचीन पुरुष हमारे आदर्श रहे हैं समाज के, उन्हीं को ला करके भारत में रहने जा। नव जागरण, मरे हुए देश को जगाना है, तो नव जागरण करने के लिए हमें वैल्यू सिंबल लानी पड़ेंगी। तो जो दशम ग्रंथ के समर्थक थे, उन्होंने कहा कि ये अवतारवाद में कोई उनकी श्रद्धा नहीं है गुरु गोविंद सिंह जी की। ये अवतारों का वर्णन उन्होंने इस तरह से किया है कि हमें कहीं से प्राचीन वैल्यू सिंबल मिल जाएं, जिसके आधार पर हम सारे देश को के अंदर जीवन भर सकें, वैल्यूज़ भर सकें। तो उन्होंने एक ये भी आर्गूमेंट दिया। फिर गुरु गोविंद सिंह के दसम ग्रंथ पर इन्होंने एक और आरोप लगाया कि ये जो वाणी है, ये गुरु ग्रंथ साहब की दसम गुरु की वाणी नहीं है। ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा जो इसमें पद हैं, वो राम और कृष्ण नाम के दो कवि हैं। क्योंकि जैसा करम कह रहे थे कि दशम गुरु ग्रंथ जो है, ये ब्रज भाषा में है, सिर्फ जफ़रनामा फ़ारसी में है, और 50 पेज की जो वार भगवती जी, वो 50 पेज जो है वो पंजाबी में है। बाकी सब, क्योंकि उस ज़माने में ब्रज भाषा सारे हिंदुस्तान की लिंगुआ फ्रैंका थी, पूर्ण भाषा। दक्षिण तक जो ये साहित्य रचा गया है, उच्च साहित्य, जिसको हम कह सकते हैं उच्च कोटि का साहित्य, बढ़िया साहित्य, वो ब्रज भाषा में ही रचा गया है। तो गुरु गोविंद सिंह के वो लोग ये कहते हैं कि वो जो ब्रज भाषा के कवि थे, राम और श्याम, सारी कविता उनकी लिखी हुई है। दसम ग्रंथ में दशमेश गुरु की वाणी नहीं है। लेकिन जो उसके समर्थक थे, जो कहते थे जी हमारे गुरु ग्रंथ को मत हटाओ, जब ये हटाने लगे थे, उन्होंने कहा कि देखो, अपने मन में एक बात धारण करो कि जो आदि ग्रंथ है गुरु नानक देव जी का, उसमें भी गुरु नानक देव जी की वाणी नहीं है वाणी थोड़ी सी, लेकिन उसमें किसने 40 आदमियों की, सबके नाम तो अब तो ले नहीं सकते क्योंकि हमने शुरू में ही बात कर दिया था। उसमें कबीर की वाणी है, रविदास की वाणी है, धन्ना की वाणी है, नामदेव की वाणी है। नामदेव के सारे वहाँ दक्षिण में बैठे थे। तो इस तरह भक्तों की वाणी है, संतों की वाणी है। तो इस तरह से 40 लोगों की वाणी उसके है। और इसमें अगर 10वें गुरु ने भी यही काम किया कि जहाँ जहाँ उनको ऐसी वाणी मिल गई जो निराकार का वर्णन करने वाली वाणी है, उसको इकट्ठा करके अगर ले आए, तो इसमें उन्होंने उसमें कोई अंतर नहीं किया। जैसे प्रथम ग्रंथ में है, आदि ग्रंथ को सारे को पढ़ो,
तो उसमें सारे में क्या मिलेगा, यहाँ कबीर की वाणी आ गई। जिस चीज़ पर आधार किया उन्होंने कि हमने सारे देश से जात पात मिटानी है, वो कबीर का फंद है जी। अल्लाह ने एक नूर पैदा किया दुनिया में, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, ये कबीर की वाणी है। इसी तरह से नामदेव की बहुत वाणी है, गुरु रविदास जी की बहुत वाणी है, और भक्तों की बहुत वाणी है उसमें। तो गुरु ग्रंथ साहब में भी अकेले गुरु नानक देव जी की वाणी नहीं है, अन्य संतों और भक्तों की वाणी है, जिसका अनुमान लगाते हुए 40 लोगों के बारे में, लगभग 40 लोगों की वाणी है। तो उसका संकलन करके उन्होंने उसको अपने संरक्षण में ले लिया। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने भी जहाँ से अच्छी वाणी मिली उसको अगर इकट्ठा कर लिया तो क्या इसमें दोष किया? इसमें कोई दोष ऐसा नहीं जो विवाद पर खड़ा करना हो, इस पर विवाद नहीं खड़ा। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो बड़ी बात थी जो उन्होंने आर्गूमेंट दिया, उन्होंने कहा कि ये वाणी जो है जिसमें राम और श्याम का नाम लेकर के तुम कह रहे हो कि ये दो कवि थे जिनकी वाणी ब्रज भाषा में बहुत ज़्यादा है, इसको गुरु दशमेश गुरु की वाणी कैसे मान लें? तो उन्होंने जो दशमेश गुरु के समर्थक थे, इस दशम ग्रंथ के समर्थक थे, उन्होंने सिंह सभा के सामने कहा कि ये राम और श्याम कोई कवि नहीं है। दशमेश गुरु का ये छोटा नाम जो घर में रख देते हैं, जैसे घर में किसी का नाम पप्पू रख दिया, किसी का नाम बिल्लू रख दिया, तो ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह का जो घरेलू नाम छोटे थे, जो प्यार से उनकी माँ बोलती थी, माता गुज्जर कौर जी जो बोलती थीं, वो उनको राम और श्याम कह करके बोलती थीं। क्यों बोलती थीं? क्योंकि ये भारत की परंपरा है, आज भी ये परंपरा चल रही है। 1% या 2% बिल्कुल जो पाश्चात्य नारी हो गई हों, जो सबका नाम लेती हों घर में, वो तो ठीक है, लेकिन भारत की परंपरा आज भी यही है। 99% नारियां ऐसी हैं जो अपने ससुर का नाम नहीं लेती, वो बड़ी बदतमीज़ मानी जाती हैं, बड़ी छोटी नीच मानी जाती हैं जो ससुर का नाम लेकर के बुलाएं। अगर मेरे ससुर का नाम है राजा राम तो वो कहेंगे राजा राम रोटी खा लो। तो ऐसी बहुओं को, ऐसी औरतों को हमारे यहाँ बड़ी घटिया औरत माना जाता है, बदतमीज़ औरत माना जाता है। तो माता गुज्जर कौर जो हैं, उनके ससुर का नाम था हरगोविंद, 6वें गुरु तेग बहादुर जी के पिता। तो वो गोविंद का शब्द ही नहीं कह सकती थी, ससुर का नाम लेती तो दुनिया कहती कि ये कंडेम्ड औरत है, ये किसी ऊंचे घराने की नहीं है, पता नहीं किसी नीच घराने की आ गई जो ससुर का नाम ले रही है। तो माता गुज्जर कौर ने कभी गोविंद सिंह का नाम गोविंद लिया ही नहीं सारी ज़िंदगी में। उन्होंने हमेशा अपने ससुर के नाम की वजह से कि ससुर का नाम आ जाएगा। और यहाँ तक होता है कि बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि मेरा मन लोच है, तो वो लोचन प्रसाद अगर उनके ससुर का नाम है तो वो ये नहीं कहेंगे मेरा मन लोच है। पति का नाम तो बहुत ही लेने लगी हैं, लेकिन ससुर का तो आज भी नहीं लेती नाम स्त्रियाँ। पति का नाम तो कहती हैं कि ना, और पुरानी औरतें तो अब भी कहती हैं। एक पंडित जी ने बताया कि माता तुम जाकर के पाठ किया करना, कृष्ण मदन गोपाल दामोदर देव की नंदन तुम शरणम, कृष्ण मदन गोपाल दामोदर देव की नंदन तुम शरणम, तो तुम्हारे दर्द वर्द जो होता है ठीक हो जाएगा। तो वो थोड़े दिनों के बाद आई, कहने लगी पंडित जी अभी ठीक नहीं हुई मेरी बीमारी, मैं नाम तो जपती हूँ। उन्होंने कहा ठीक तरह से जपा करो, बोलो मेरे सामने। तो कहने लगी कृष्ण मदन गोपाल दामोदर पप्पू के पापा तुम शरणम। उन्होंने कहा क्या मतलब? कहते ये जो आपने नाम बताया था मेरे पति का नाम है, मैं कैसे देव की नंदन कैसे कह दूँ? तो पुरानी औरतें तो अपने पति का भी नाम नहीं लेती हैं, और नई औरतें तो लेने लगी हैं, हाँ जी शुक्ला जी, हाँ जी प्रेम जी, वो इस तरह कहने लगी हैं। लेकिन पुरानी औरतें, नई औरतें भी आजकल ससुर का नाम नहीं लेती। तो माता गुज्जर कौर ने कभी भी गोविंद का शब्द अपने मुँह से नहीं निकाला, क्योंकि हर गोविंद जो थे उनके ससुर थे, तेग बहादुर जी के पिता थे। तो वो इनको प्यार से, क्योंकि ससुर का नाम तो इनको प्यार से राम और श्याम कहा करते हैं, अरे राम अरे श्याम। तो ये जो कविताएं राम और श्याम के नाम से हैं, ये किसी कवि की कविताएं नहीं हैं, ये दशमेश गुरु जी की कविता हैं, क्योंकि उनकी माता ने उन्हें यही नाम दे रखे थे। तो ये बड़ा आर्गूमेंट उन्होंने दिया कि बताओ हिंदुस्तान में कोई औरत ऐसी है जो ससुर का नाम लेती हो, और जब को ससुर का नाम नहीं ले सकती तो उनकी माता जो थी गुज्जर कौर, वो कैसे अपने ससुर का नाम ले लेती? वो तो बहुत ऊंचे घराने की औरत थी और बड़ी शाइस्ता औरत थी,
बड़ी शिष्टाचार वाली औरत थी, तो वो कैसे अपने, तो इसलिए ससुर का नाम ना आऊँ इसलिए उन्होंने राम और श्याम के नाम से अपने पुत्र को पढ़ाती थी। गुरु गोविंद सिंह को राम और श्याम कोई कवि नहीं है। ये सब वाणी गुरु 10वें गुरु की वाणी है, ये उन्होंने आर्गूमेंट दिया। फिर